Hello bachcho, let's read the given question. The question says if the two ends of a PN junction are joined by a wire. So option first given है there will not be a steady current in the circuit. Option 2 given है there will be a steady current from N side to the P side. Option third is there will be a steady current from P side to the N side. Option fourth is there may or may not be a current depending upon the resistance of the connecting wire. So सिर्फ PN जंक्शन की बात हो रही है डायोड की, बायसिंग की बात नहीं हुई है यहाँ पे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ की कंसेप्ट के जब कभी भी बायसिंग होगी या जब कभी लेट्स से फर्स्ट केस लेते हैं जब बायसिंग नहीं हो रही है, जस्ट हमने P और N जंक्शन को साइड बाय साइड जोड़ा है. सो उसमें जो डिफ्यूजन करंट होगा दैट इज I डिफ्यूजन लिख देते हैं हम, और जो I ड्रिफ्ट करंट होगा इन दोनों की वैल्यू सेम होगी. मीन्स दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा. ऑलराइट, ये डिफ्यूजन करंट है एंड इट इज फ्रॉम P टू N साइड और ये होता है फ्रॉम N टू P साइड. ऑलराइट, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ये विदाउट बायसिंग की कंडीशन है, जस्ट हमने जब P और N को एक साथ रखा है तब की कंडीशन है ये. ऑलराइट, अब हम बायसिंग की अगर हम बात करें सो वहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है ड्रिफ्ट के मुकाबले, और जब रिवर्स बायस की बात होती है तो ड्रिफ्ट बढ़ जाता है डिफ्यूजन के मुकाबले. ऑलराइट, सो ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, लेकिन यहाँ पे कोई बायसिंग के कंडीशन है नहीं हमारे पास. सो जस्ट वी विल यूज दिस कंडीशन जहाँ पे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों की वैल्यू सेम होती है. सो अब इस को प्रॉपरली हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू. लेट्स सपोज वी हैव अ PN जंक्शन. ऑलराइट, ये PN जंक्शन जस्ट हमने क्या किया, P साइड और N टाइप को हमने एक लाके साथ में ज्वाइन कर दिया बस. और अब हम क्वेश्चन के हिसाब से बोला जा रहा है कि हमने जस्ट एक वायर से इसको क्या कर दिया, एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया. दिस इज अवर P टाइप, दिस इज अवर N टाइप. ऑलराइट, अब यहाँ पे हम एक बैरियर पोटेंशियल भी क्रिएट करके दिखा देते हैं. यहाँ पे वी नो के क्योंकि ये P है तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे होल होंगे. सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल दिखा दिया हमने. N टाइप में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड से P की तरफ आए थे वो जो अनन्यूट्रलाइज रह गए या इमोबाइल रह गए वो यहाँ पे स्टक कर गए, और वैसे ही कुछ होल्स फ्रॉम P साइड N साइड पे आके स्टक कर गए. सो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, ये जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इन दिस डिप्लीशन लेयर, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है या डिप्लीशन लेयर है. तो इसमें क्या हुआ, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है. ऑलराइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है. अब यहाँ पे अगर हम देखें पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में ये हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग फ्रॉम N टू P. इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जा रहे थे, या बेसिकली हम ऐसा लिखें कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था इज फ्रॉम, ऐसा यहाँ दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव हो रहे थे, N से P की तरफ. सो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहे हैं तो कन्वेंशन के हिसाब से वी कैन से कि करंट जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, यानी कि P टू N की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट. इसे हम कहते हैं I डिफ्यूजन. ऑलराइट, अब हम अगर बात करें दूसरी चीज की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गई, ऑलराइट, और जब होल्स ट्राई करेंगे अपने आप को अब जंप करने के लिए, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इन्हें जंप नहीं होने देगी. ये क्या करेगी, ये इन्हें वापस पुश बैक कर देगी. और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जंप करने की कोशिश करेंगे तो वो अगेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें भी जंप नहीं करने देगी और ये इन्हें वापस फेंक देगी अपनी तरफ. अगर हम एरो को प्रॉपरली दिखाएं तो ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो जा नहीं पाएंगे, वो वापस आ जाएंगे अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही इस तरीके का है यहाँ पे. सो अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो इलेक्ट्रॉन का मोशन अब कैसे हो गया है, इलेक्ट्रॉन का मोशन इज फ्रॉम P टू N टाइप. P से N की तरफ है अब इलेक्ट्रॉन का मोशन, क्योंकि अब ये वापस जा रहे हैं. इसे ही को हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन P टू N टाइप है, सो करंट का मोशन कहाँ होगा, N से P की तरफ, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट. ऑलराइट, N से P की तरफ ड्रिफ्ट. सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये फिनोमिना कुछ देर तक, आफ्टर सम टाइम वी कैन से I डिफ्यूजन जो होगा विल बी इक्वल्स टू I ड्रिफ्ट, और जो I टोटल हो जाएगा या I नेट हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल करंट जो फ्लो हो रहा वाला है यहाँ से दैट विल बी 0.
और अगर ये करंट जीरो हो गया तो दैट मीन्स कि कोई वायर से स्टेडी करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ऑलराइट, सो वी कैन से कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो स्टेडी नहीं होगा थ्रू द वायर ऑल्सो। सो अगर हम देखें ऑप्शंस को तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है देयर विल बी नो स्टेडी करंट इन द सर्किट, सो कोई सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगा। सो वी कैन से ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर सेकंड की बात करें देयर विल बी अ स्टेडी करंट, सो ये तो जस्ट वी कैन डिस्कार्ड के स्टेडी करंट तो कोई फ्लो हो ही नहीं सकता नाइदर फ्रॉम एन टू पी और नॉर फ्रॉम पी टू एन, सो ये दोनों ही ऑप्शन कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन में देयर मे और मे नॉट बी करंट डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, वायर के अंदर के रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है तब तक जब तक पी और एन से कोई करंट फ्लो ना हो जाए। ऑलराइट, सो अगर पी से लेट से पी टू एन करंट अगर फ्लो होता है तो वही करंट वायर से भी फ्लो हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव के ज्यादा हो या कम हो, वो बात की बात है कि उसका रेजिस्टेंस हम देखें, बट मेन यही रीजन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो वी कैन से आई जीरो है यहाँ पे, सो वी कैन से के वायर में भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड। सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।